नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SBN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ग्राम पंचायत कनघटी में प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना दिए एक मकान को अवैध बताकर किया धराशायी। परिवार की महिलाएं लगाती रही गुहार, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। वहीं हाड़ कपा देने वाली ठंड और आसमानी आफत ने ढाया सितम। मंदसौर जिले में सोमवार से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगना प्रारंभ। साथ ही 60 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह पर लगाए जाएंगे टीके। और पंजाब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर देश भर में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं में नाराजगी। मंदसौर व नीमच जिले में कई स्थानों पर पंजाब सरकार के विरोध में प्रदर्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंदसौर द्वारा शहर की गांधी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब की चन्नी सरकार का विरोध किया है, वहीं जमकर नारेबाजी भी की है। दरअसल पिछले दिनों पंजाब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पूरे देश भर में भाजपा गणों में नाराजगी है। इसी को लेकर अलग अलग स्थानों पर पंजाब सरकार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंदसौर में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को शहर की गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर मानव श्रृंखला बनाई और पंजाब की चन्नी सरकार का विरोध किया। वहीं पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की और समर्थन में नारे लगाए। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील पटेल सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। SBN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। विगत दिनों पंजाब सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के जो रूट में 20 मिनट से व्यवधान डालकर कायराना हरकत करी है, उसके विरोध स्वरूप जन आक्रोश को लेकर युवा मोर्चा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आदरणीय नानालाल जी अटोलिया के निर्देशन में हमने यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में मानव श्रृंखला बनाकर उसका विरोध प्रकट किया है। और हम यह संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारत का हर युवा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जब भी चुनाव आए, चाहे वो आधी रात को भारतीय जनता पार्टी ऐलान करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से किस प्रकार से कमल खिले उसके लिए लगेगा। आपको क्या लगता है राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से गठबंधन एनडीए का है, वो सहायक दलों के साथ में हम चुनाव लड़ते हैं। सीटें कम हो ज़्यादा हो वो अलग विषय है, लेकिन जो पार्टी हमारे साथ में उनके साथ हम सदैव रहते हैं, वो भी हमारे साथ में सदैव रहती है। अभी देश में कुछ दिन पूर्व जो घटना घटी है वो देश के इतिहास में कलंक है कि देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसी घटना राजनीतिक द्वेषता के कारण घटी हो, ऐसा पहली बार हुआ है। पंजाब में चूंकि कांग्रेस की सरकार है और वहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम तय था, उसमें पंजाब सरकार ने पूर्ण नियोजित प्लानिंग के साथ उनके काफिले को रोका गया। वहाँ कार्यक्रम फेल हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं उनने करी। वहाँ जो कार्यकर्ता बसों से आने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका रूट भी बदला गया और कार्यक्रम किस प्रकार से असफल हो, इसका पूरा प्रयास वहाँ की सरकार ने किया है। खास बात इसमें यह है कि जब मोदी जी का काफिला रुका तो वो देश के प्रधानमंत्री है, उनको किसी राजनीतिक पार्टी की दृष्टि से देखना बिल्कुल गलत है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी पार्टियों के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो, यह कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार, वहाँ की कांग्रेस की सरकार दोषी है। इसकी हम निंदा करते हैं। बहुत सारे कांग्रेस नेताओं का आरोप है सर कि प्रधानमंत्री ने अंतिम समय में एकदम से अपना रूट बदला, जिसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह आरोप कांग्रेस झूठ बोलती है, असत्य पर राजनीति करती है। प्रधानमंत्री जी कभी भी अपना रूट स्वयं निर्णय लेके नहीं बदलते हैं, उनके साथ सुरक्षा एजेंसियां चलती है, वही उनका रूट तय करती है। और प्रधानमंत्री जी का रूट में ABC 3 प्रकार के रास्ते होते हैं। जब स्थिति बनी कि हम हवाई रास्ते से जाएंगे और मौसम खराब रहा तो किस रास्ते से जाना है ये भी पहले तय हो जाता है। सरकार तैयारी कर ली थी, लेकिन उसमें वहाँ की राज्य सरकार जो कांग्रेस की है वो बिल्कुल झूठ बोल रही है और कार्यक्रम को बिगाड़ने का असफल उसका पूरा प्रयास किया उनने। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज युवा मोर्चा के माध्यम से हमने मानव श्रृंखला बनाई है और देश का युवा यशस्वी मोदी जी प्रधानमंत्री देश के उनके साथ है और कांग्रेस को भी हम जवाब देना चाहते हैं कि ये झूठ की राजनीति और इस प्रकार की मानसिक दिवालियापन
हम कह सकते हैं कि क्योंकि पतन की ओर है कांग्रेस हमारे देश में, मानसिक दिवालियापन है, इस प्रकार की व्यवस्था की राजनीति कर रहे हैं। जिस जगह पर प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक रोका गया, वो जगह पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग रेंज के अंतर्गत आती है। ऐसे में प्रधानमंत्री कहीं न कहीं पाकिस्तानी आर्मी की फायरिंग रेंज के अंदर थी, तो इसको आप कैसा मानते हैं? यह देश के सामने ले जाने, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, यह देश के सामने ले जाने के लिए, देश की जनता को जागरूक करने के लिए कि देश की प्रधानमंत्री जी को जान का खतरा था। कार्यक्रम सफल हो असफल वो अलग बात है, लेकिन जहाँ वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की बॉर्डर है, रेंज में आता है, उनकी फायरिंग की रेंज में आता है, और देश का प्रधानमंत्री वहाँ 20 मिनट अगर रहे, कल ईश्वर नहीं करे, कल को कोई अप्रिय घटना हो जाती तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए भी कलंक होता। और ईश्वर की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है मोदी जी के ऊपर, वो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं, और निश्चित रूप से बड़ी घटना घट सकती थी, इसका विरोध स्वरूप हम आज ये मानव श्रृंखला भी कर रहे हैं। मंदसौर में भी सोमवार से प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत की गई है और हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर के साथ 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह पर तीसरा डोज लगाने की शुरुआत की गई है। मंदसौर में 15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण के बाद अब सोमवार से जिले में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ 60 साल से अधिक आयु वर्ग वाले बुजुर्गों को डॉक्टरों की सलाह पर टीके लगाए जा रहे हैं। जिले में हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर की संख्या 12,900 है। प्रशासन ने पहले ही दिन 12,500 टीके लगाने का लक्ष्य रखा। वहीं अधिकारियों के अनुसार बुजुर्गों को डॉक्टरों की सलाह पर ही टीके लगाए जा रहे हैं। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह पर प्रिकॉशन डोज लगाया जाएगा, जो कि दूसरा डोज लगने के 273 दिन के बाद लगाया जाता है। वहीं केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार बुजुर्गों को अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। पूर्व की पर्ची के आधार पर ही वैक्सीन लगा दी जाएगी। आज मंदसौर जिले में कोविड-19 के तहत प्रिकॉशन टीका लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हेल्थ वर्कर में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग, फ्रंट लाइन वर्कर में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत, नगर पालिका आदि के समस्त कर्मचारियों को टीके लगाए जा रहे हैं। और ये सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है टीका लगवाना, जिससे कि हम सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। कितने लगते हैं सर? अभी हमारा 150 से अधिक व्यक्तियों को ये टीके लग चुके हैं और अभी जारी है टीका। कितने का लक्ष्य रखा है? नहीं, टारगेट ऐसा फिक्स नहीं कि हमारा क्या है, जिसको अप्रैल में 12 अप्रैल को लगे थे उनके आज यहाँ लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही क्रम से उनके नंबर आएंगे। 9 महीने का अंतराल उसमें होना ज़रूरी है। आज जो वैक्सीनेशन है वो प्रिकॉशन डोज है, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर, FLW और 60+ अबाव जो भी हैं उनको वैक्सीनेशन हो रहा है। प्रिकॉशन डोज यानी थर्ड डोज। आज से फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 60 साल के वे व्यक्ति जो किसी न किसी महामारी से ग्रसित हैं, कोमार्बिड हैं, उनको 39 वीक कंप्लीट होने पर सेकंड डोज के बाद प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। मंदसौर कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया है और जिले की स्थिति के बारे में बताया है। इसके साथ ही सीएम ने कलेक्टर से फसल नुकसानी की भी जानकारी ली है। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के कई जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की, जिसमें मंदसौर जिला प्रशासन भी शामिल रहा। कलेक्टर गौतम सिंह ने जिले की स्थिति के बारे में अवगत कराया। सीएम ने मुख्य रूप से जिले में फसल नुकसानी के बारे में जाना, तो वहीं कोरोना की स्थिति पर चर्चा की, जिस पर कलेक्टर ने मंदसौर जिले में फिलहाल स्थिति सामान्य बताई। वहीं सीएम ने आगामी 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर जिले में होने वाले रोजगार मेले के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक तो ओलावृष्टि के संबंध में सर्वे ठीक से कराने का, पारदर्शी तरीके से कराने का और जल्दी कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड के केसेस के संबंध में विवेचना की गई, वैक्सीनेशन की समीक्षा की गई है, उसमें जिले की स्थिति ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। और 12 तारीख को जो विवेकानंद जयंती पे रोजगार मेला का आयोजन है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार और बहुत ही अच्छे तरीके से करने के निर्देश दिए गए। सोमवार को मंदसौर के नाहरगढ़ थाना अंतर्गत गांव बिलोद में महिला जन जागरण अभियान के तहत डीएसपी मंदसौर महिला सेल प्रभारी किरण चौहान एवं नाहरगढ़ पुलिस द्वारा बांछुड़ा समुदाय के लोगों के बीच पहुंचकर मुख्यधारा से जुड़ने की समझाइश दी गई है। साथ ही पुलिस द्वारा बताया गया कि बांछुड़ा समुदाय के महिला, पुरुष एवं बच्चों के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा समुदाय के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि नाहरगढ़ थाना अंतर्गत गांव बिल्लोद में बांछड़ा समुदाय के लोगों को
मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जागरूक किया। डीएसपी महिला सेल प्रभारी किरण चौहान और डीएसपी रवि सोनेरे, थाना प्रभारी गीता जाटव द्वारा महिला जन जागरण अभियान अंतर्गत बिलोद में बांछड़ा समुदाय के लोगों को समझाइश देते हुए बताया कि बांछड़ा समुदाय की महिलाओं को समूह बनाकर एवं उद्योग बनाकर कार्य करने हेतु प्रेरित किया। साथ ही बांछड़ा समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने और रोजगार हेतु योजनाओं की समझाइश दी गई। इस दौरान थाना प्रभारी गिरीश जेजुलकर, उप निरीक्षक भीम सिंह राठौर आदि पुलिस स्टाफ मौजूद था। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। आज एसपी महोदय और कलेक्टर साहब के द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार आज नाहरगढ़ के गांव बिलोद आए हैं। वहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य यहीं पे ये है कि जो समाज से जो मेन स्ट्रीम से जो अलग लोग गए हैं उनको वापस से मूल धारा में लाना है। इसके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उनको इनको द्वारा बताया गया है। साथ ही में इनको ये बताया गया है कि शिक्षा पर जोर दिया जाए। आने वाली पीढ़ी को हम इससे धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं और मेन स्ट्रीम पे ला सकते हैं। और इसके साथ साथ सरकार की बहुत सारी योजनाएं बताई। हमारा उद्देश्य यही है कि आज की जो पीढ़ी है, आजकल मॉडर्न ज़माना है, तो इस चीज़ को समझे, एडॉप्ट करें और जो चीज़ें उनमें अनैतिक जो भी व्यापार हो रहा है उससे वो हट के अपने एक मेन स्ट्रीम पे आए। ये हमारा उद्देश्य है और हमारे जागरूकता अभियान का यही मूल आधार है यहाँ पर आज का। मल्हारगढ़ के गांव कनघट्टी में राजस्व विभाग की अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद सड़क पर आए परिवार की महिलाओं ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम के पैर पकड़कर न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि साहब हमारा सालों पुराना आशियाना अब अवैध क्यों हो गया है। क्या है पुराना मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मंदसौर के मल्हारगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत कनघट्टी इन दिनों बहुत ही सुर्खियों में है। ग्राम पंचायत कनघट्टी और राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से एक गाड़ुलिया लोहार परिवार सड़क पर आ गया। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोती बिलखती रही, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनकी एक नहीं सुनी और बिना किसी पूर्व सूचना के पूरा मकान धराशायी कर दिया। इधर मकान को गिराया और उधर प्रकृति ने भी रंग दिखा दिया। सर्दी की ठिठुरन के साथ आसमानी आफत ने अपना ऐसा सितम ढाया कि मानो परिवार पर दुखों का आसमान टूट पड़ा हो। हम 35-30 साल से रह रहे थे सर, वहाँ से हमें हटवा दिया गया। हमारे मकान तोड़े गए हुए और हमें रोड पे लाके गिरा डाल दिया वहाँ पे, और हमारी कोई सूचना नहीं कर रहे। हम छोटे छोटे बच्चे को लेके बारिश में रह रहे और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं करे जा रहे। क्या कुछ कहा गया आपसे जब तोड़ने आए थे तो? हमने 5 दिन की मोहलत मांगी, किसी ने हमें मोहलत नहीं दी। उन्होंने डायरेक्ट आके हमें पे हमला किया कि तोड़ना पड़ेगा आपको। हमें 5 दिन की किसी ने मोहलत भी नहीं दी सर, हमें नोटिस भी नहीं दिया हमें। कितने सालों से आप कंगटी के अंदर रह रहे थे? 30-33 साल से रह रहे हम कंगटी के अंदर। आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये कुछ बना है? सारे हैं, हमारा राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सारे बने हुए हैं। आप लोग वोट भी डालते हो? हाँ, वोट भी डालते हैं। 8 नंबर हमारा 8 है वहाँ की। अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान न सिर्फ मकान तोड़ा बल्कि उसमें रखा सामान भी तहस नहस कर दिया, जिससे पीड़ित परिवार के खाने तक के लाले पड़ गए और आखिरकार लाचार परिवार को सिस्टम के पैर में गिरकर न्याय की गुहार लगाना पड़ी। इधर पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस भी सक्रिय हो गई। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भाजपा शासित प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों का साथ दे रही है और गरीबों के आशियाने उजाड़ रही है। इधर शोषित परिवार के सदस्यों का कहना है कि वे करीब यहाँ 40 सालों से रह रहे हैं। उनका गरीबी रेखा का राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी बना है, लेकिन ये सभी दस्तावेज होने के बाद भी आज उनको गांव से पराया सा कर दिया। कड़ाके की ठंड में सर से छत का साया उठ गया, खाने के लाले पड़ गए, लेकिन मजाल है कि जिम्मेदार यहाँ इनकी ओर देख भी ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है। वहीं हमारे इन गरीबों के जो 30 साल से कनघट्टी में निवास कर रहे थे, उनके जो है मकान बगैर सूचना के तोड़ दिए हैं। इनका सामान जो हजारों रुपए का था उसमें नष्ट हो गया है। आज हम इन पीड़ित परिवार के साथ में अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय श्री मुकेश जी शर्मा से मिले हैं और उन्हें सारी स्थिति से अवगत करा करके मांग करी है कि इन परिवार को जो मकान तोड़े हैं ग्राम पंचायत में, वो मकान इन्हें वापस दिलाए जाए, बना करके दिए जाए और इनका जो नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान, उसकी भी भरपाई प्रशासन को करना चाहिए। अन्यथा कांग्रेस इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है और अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से हम
अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे और आंदोलन करेंगे। सोमवार को पूरा परिवार अपनी निवासी की गवाही के सारे कागज लेकर नम आंखों के साथ तहसील मुख्यालय मल्हारगढ़ पहुंचा और महिलाओं ने एसडीएम मुकेश शर्मा के पैरों में गिरकर पूछा, साहब सालों बाद हमारा मकान कैसे अवैध हो गया? अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी परेशान, लाचार और पीड़ित परिवार की किस तरह मदद करता है, या फिर यह परिवार अब यूं ही सरकारी दफ्तरों की चौखट पर जाता रहेगा। SBCN टाइम्स के लिए मल्हारगढ़ से गोपाल मालेचा की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या एक बार फिर छात्र छात्रों में भय व्याप्त है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए NSUI ने शासन से ऑनलाइन परीक्षा की मांग की है, जिसको लेकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार के नेतृत्व में ऑनलाइन परीक्षा हेतु उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भेंट किया है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण एवं तीसरी लहर को देखते हुए आज शासकीय महाविद्यालय सीतामऊ में NSUI द्वारा ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर के गेट के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज में फैली अव्यवस्था के बारे में भी कॉलेज प्राचार्य को अवगत कराया गया। NSUI छात्र संघ की आवाज बुलंद करने के लिए सुवासरा विधानसभा से प्रत्याशी रहे राकेश पाटीदार भी मौजूद रहे। उन्होंने कॉलेज प्रबंधक से छात्र हित की समस्या एवं NSUI छात्र संघ द्वारा जो मांग की गई उसे पूरा करने के लिए प्राचार्य को अवगत कराया और जल्द से जल्द समस्या के निराकरण के लिए कॉलेज प्रबंधक से मांग की, जिसमें NSUI के तहसील अध्यक्ष तरुण बरुला के साथ बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित हुए। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। देखिए, पिछले वर्ष भी और उसके पहले भी जो कोरोना संक्रमण फैल रहा था उसको देखते हुए इस बार भी कोरोना संक्रमण वापस से फैल रहा है और हमने देखा है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 1.5 लाख से अधिक केस भारत में आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में भी कोरोना बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा मंत्री जी के नाम, शिक्षा मंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन दिया गया है कि इस स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द ऑनलाइन एग्ज़ाम की घोषणा की जाए, ताकि जो छात्र हैं उनके मन में जो डाउट बना हुआ है कि ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, अगर ऑनलाइन होगी तो उनको तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, ऑफलाइन होगी तो उनके सुरक्षा के लिए क्या स्टेप्स कॉलेज प्रशासन द्वारा लिए जाएंगे और सरकार द्वारा लिए जाएंगे, इसको लेकर के हमने आज ज्ञापन दिया है और मांग करी है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन एग्ज़ाम की जाए। जो कॉलेज में अव्यवस्था फैली गई है बहुत सारी देखने को मिलता है कि पार्किंग नहीं है, यहाँ पर रास्ता नहीं है और गंदगी भी बहुत है ऊपर टंकी के अंदर। तो आप लोगों ने कोई मांग उठाई इसकी? हमने प्रिंसिपल साहब को ये अवगत कराया है कि ऊपर कॉलेज कम कबूतर खाना ज़्यादा बना हुआ है और आसपास भी झाड़ियाँ हो रही हैं, जिससे एक कॉलेज का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चों का वहाँ पर आके पढ़ने का मन करे, ना कि बस बाहर अंदर गंदगी है तो बाहर बैठो, बाहर गंदगी है तो घर चले जाओ, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी हमने प्रिंसिपल साहब को ये निवेदन किया है कि यदि वो ये सब ठीक कराएंगे जल्दी से जल्दी तो ठीक है, नहीं तो हम फिर उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। देखो, NSUI द्वारा विरोध प्रदर्शन इसलिए किया है पूरे प्रदेश में जो आज कोरोना की महामारी फैल रही है, वापस बहुत तेज गति से फैल रही है, तो उसमें NSUI के सारे छात्र और कॉलेज में पढ़ने वाले सब छात्र ये चाहते हैं कि वापस ऑनलाइन परीक्षा हो, ताकि उससे क्या है कि किसान मानसिक रूप से, मतलब ये जो छात्र हैं ये पूरे मानसिक रूप से प्रिपेयर हो सके। क्योंकि आज ये कोरोना की वजह से छात्र समझ नहीं पा रहे कि हमको क्या करना क्या नहीं करना, कैसे आगे हमारा भविष्य होगा। तो इसको लेके NSUI लगातार छात्रों की आवाज़ उठा रही है। और आज ये जो कॉलेज में जो कुछ अव्यवस्थाएँ थी, जैसे बच्चों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए आप देख लीजिए ग्राउंड पूरा ख़राब हो रहा है, ऊपर भी पानी के लिए समस्या है, जो साफ सफाई को लेके तो सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उन सबको लेके NSUI हमेशा छात्रों के लिए आवाज़ उठाती आई और उसी कड़ी में आज भी NSUI ने सीतामऊ महाविद्यालय में भी छात्रों की आवाज उठाई ताकि ऑनलाइन परीक्षा हो सके। सोमवार सुबह नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव सावंतकुंड में नीमच पुलिस और प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद अपराधी बंसी बंजारा के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। दरअसल अपराधी द्वारा नीमच मनासा मार्ग पर शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर दुकान बना ली गई थी और इसमें सर्व सुविधा युक्त साधन उपलब्ध थे। भारी सुरक्षा बल की तैनाती में इस अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। इस दौरान नीमच CSP राकेश मोहन शुक्ला, SDM ममता खेड़े, तहसीलदार अजय हिंगे, नीमच कैंट थाना और नीमच सिटी थाना सहित अतिरिक्त पुलिस बल कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा।
अवैध निर्माण को नगर पालिका की जेसीबी द्वारा जमींदोज कर दिया गया। देखिए, आपको जैसा कि मालूम है कि बंसी बंजारा एक आदतन अपराधी है और अभी हाल में ही पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रतिवेदन पर जिलाधीश महोदय ने उसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके जेल में भेजा। उसकी जब संपत्ति की जांच की तो MPRDC ने ये पाया कि उसने जो शासकीय भूमि है जो कि हाईवे की रोड से निकलती है उसमें उसने 15 फीट करीब पक्का निर्माण कर लिया। उन लोगों ने नोटिस दिया था 10वें महीने में, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं, कोई उसको हटाया नहीं गया और गुंडागर्दी करके ये अतिक्रमण किया गया था। तो आज उस मामले में SDM और बल की मांग की गई थी, तो उसी तारतम्य में आज बल को भेजा गया था और वो जो उसका निर्माण कार्य है उसको हटा दिया गया है और ज़मीन मुक्त करा ली गई है। नीमचगेट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले विनोबागंज में रविवार दोपहर 3:30 बजे की लगभग एक नवविवाहिता महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसे परिजनों द्वारा मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया है। मामला संदिग्ध और नवविवाहिता की मौत का होने के कारण नायब तहसीलदार पिंकी साठे व कैंट पुलिस भी जिला चिकित्सालय पहुंची, जहां परिजनों के बयान लिए गए हैं। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया है। सोमवार को चिकित्सकों की पैनल में मृत महिला का शव परीक्षण किया गया। महिला की मौत की सूचना पर बड़ी संख्या में महिला के परिजन व पड़ोसी भी जिला चिकित्सालय पहुंचे थे। जिला चिकित्सालय से मिली जानकारी के अनुसार माधुरी पति लक्की खताबिया उम्र 24 साल निवासी विनोबागंज मूलचंद मार्ग ने दोपहर 3:30 के लगभग अपने ही घर में फांसी लगा ली, जिसे परिजनों द्वारा मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जिसका शव परीक्षण किया गया। जिला अस्पताल में परिजनों ने बताया कि माधुरी का विवाह पूर्व में हो चुका था, जिसमें संबंध विच्छेद के बाद उसने लकी से लगभग 7 से 8 माह पहले प्रेम विवाह किया था। माधुरी के 2 से 2.5 वर्ष की एक बालिका भी है जो लकी और माधुरी के साथ रह रही थी। विवाह के बाद पारिवारिक मामले को लेकर माधुरी व उनके परिजनों ने एक शिकायती आवेदन भी पुलिस में दिया था। फिलहाल उक्त मामले में सब इंस्पेक्टर राखी सेंगर ने जानकारी देते हुए बताया कि माधुरी पति लकी खताबिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले में परिजनों से पूछताछ के साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इसका नाम माधुरी है, इसके पति का नाम लक्की है। खताबिया यहाँ विनोबागंज नीमच में रहते हैं और इनकी शादी अभी 8 महीने पहले हुई है। यहाँ परिजन इसको मृत हालत में लेके आए हैं, जिसका अभी PM करवा रहे हैं और फिर आगे जांच में जैसा आएगा वैसा करेंगे। मैम कल PM जो है डॉक्टरों के पैनल में सुनने में आ रहा है क्या? डॉक्टर पैनल के द्वारा किया जाएगा नवविवाहिता होने से। मैम ऐसा भी बताया जा रहा है कि पूर्व में इस महिला का जो है विवाह हो चुका था और उसकी एक बालिका भी है। हाँ, परिजनों ने बताया ये बात है। अच्छा, परिजनों ने ये भी बताया होगा कि जैसे इनकी कोई वाद विवाद भी था जिसकी शिकायती दर्ज इन्होंने करवाई थी थाने पे, ऐसा कुछ? अभी स्पष्ट नहीं है, सारा जांच में खुलासा होगा। सोमवार दोपहर को बड़ी संख्या में तेली समाज के लोग नीमच SP ऑफिस पहुंचे हैं, जहां नारेबाजी करते हुए उन्होंने 7 जनवरी को नीमच जिले के सिंगोली तहसील अंतर्गत आने वाली गांव जाट में तेली समाज द्वारा 20 वर्ष से आधिपत्य में ली गई जमीन पर धर्मशाला निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा था। इस दौरान धर्म विशेष के लोगों ने, जो करीब 200 से 250 की संख्या थे, अचानक हथियारों के साथ हमला कर दिया। इस दौरान धर्म विशेष के लोगों ने, जो कि करीब 200 से 250 की संख्या में थे, अचानक हथियारों के साथ हमला बोल दिया। इस घटना में तेली समाज के कई लोगों को गंभीर चोटें आई। उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों में केवल 21 लोगों को ही आरोपी बनाया गया, जबकि इनकी संख्या ज्यादा थी। साथ ही इनके पास हथियार है। ऐसे में इन पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज करे व शेष दोषियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान भाजपा के जिला महामंत्री बंसीलाल राठौर सहित विश्व हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुस्लिम आतंकवाद बंद करो, बंद करो। मुस्लिम आतंकवाद बंद करो, बंद करो। समाज एकता जिंदाबाद। नीमच बनासा रोड पर सिटी थाने के समीप बड़ा हादसा होते होते टल गया है। रविवार सोमवार की रात्रि में तेज गति से नीमच की ओर आ रही एक i10 कार सिटी थाने के समीप बल्ले की दुकान के सामने डिवाइडर में जा घुसी है, जिससे डिवाइडर क्षतिग्रस्त होने के साथ ही स्ट्रीट लाइट का खंभा भी गिर गया है। घटना रात्रि 12:30 बजे के करीब की बताई जा रही है। कार के आगे के भी परखच्चे उड़ गए। हालांकि घटना में कार सवार को मामूली चोट आई है। गनीमत रही कि कार डिवाइडर से टकराई तब कोई वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पूरी सड़क पर 3 से 4 चक्कर घूम गई और डिवाइडर टूटने के साथ साथ स्ट्रीट लाइट का खंभा भी गिर गया। ऐसा दृश्य सामने आने के बाद या तो ये कोई ईश्वरीय चमत्कार था जिसके कारण
कार में सवार एक भी व्यक्ति को चोट नहीं आई, या फिर ये कह दे कि इतनी भीषण दुर्घटना होने के बाद भी कार चालक ने संयमित रहकर कार को नियंत्रित किया। रहवासियों ने बताया कि रविवार सोमवार की दरमियानी रात को तेज रफ्तार से आ रही एक कार डिवाइडर में घुस गई, जिसमें कार सहित डिवाइडर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और यहाँ पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिनमें कई लोगों की जान तक चली गई है। उसके बावजूद शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ रोड पर काफी तेज गति से वाहन निकलते हैं। रहवासियों ने मांग की है इस मार्ग पर 2 जगह डिवाइडर बनाया जाए ताकि गाड़ियों की रफ्तार धीमे हो सके। और ये मेन रोड इतना डेंजर जोन बनता जा रहा है कि इस डेंजर जोन में आए दिन विस्फोटक तरीके से जो है एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें कई मौतें हो चुकी है। आए दिन यहाँ पे वाहन तेज गति से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई से कहीं तक कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। लोग बाग अनियंत्रित गति से यहाँ पे चलते हैं। इसकी वजह से टर्न यहाँ पे एस प्रकार का टर्न है, जिसकी वजह से चालक जो है गाड़ी के ऊपर से नियंत्रण खो बैठता है और वो इधर उधर डिवाइडर में या फिर नाले पर हम लोगों के घरों में घुस जाता है, हम लोगों की दुकानों की शटरों में घुस जाता है। तो शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। करीब पिछले 4 वर्षों में कई मौतें यहाँ हो चुकी है। जब से ये रोड बना है हम लोग काफ़ी सहमे हुए हैं। हम लोग परेशानी में यही देख लोगों को मरा हुआ देख के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग शासन से ये मांग करते हैं कि अति शीघ्र यहाँ पे जो है गति अवरोधक और इस रोड को सीधा करने की व्यवस्था की जाए। श्रीमान कलेक्टर महोदय इस ओर ध्यान दें। कल रात को जो एक्सीडेंट हुआ, रात को इतनी तेज़ आवाज़ हमारे को विस्फोट की आई कि हम लोग नींद में से उठ के जब बाहर निकले तो देखा कि एक कार बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पड़ी हुई है और उसने जो है लाइट का पोल तक गिरा दिया है। और पोल और रेलिंग की स्थिति देखी जाए तो उससे ये लगता है कि कितना भयानक तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो इस सभी को रोकने के लिए यहाँ पे जो है रोड के ऊपर डिवाइडर होना और डिवाइडर के साथ में गति अवरोधक होना बहुत आवश्यक है। क्या आगे भी आप ज्ञापन देना है वगैरह? हम लोग सोच रहे हैं कि इस रोड को या तो सीधा करने के लिए हम लोग सभी जितने भी निवासी हैं सभी लोग मिलके और एक आवेदन कलेक्टर महोदय और गृह मंत्रालय और सीएम साहब को आवेदन लगाने की सोच रहे हैं, ताकि शासन इस ओर ध्यान दे, क्योंकि लोकल प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। अगर ध्यान होता तो पिछले इतने वर्षों में इतनी मौतें ना होती और लोग अपना काम जो है सही तरीके से करते। लोग बाग हर बार यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हो करके यहाँ पे लावारिस पड़े रहते हैं और हम लोगों को उनको देख के बड़ी हालत हम लोगों की खस्ता हो रही है। हम लोग इसको देख के हम लोग परेशान हैं। हुआ है इसमें क्या हुआ कि यहाँ एक मोड़ बहुत खतरनाक है। इसमें पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक मोटरसाइकिल वाला यहीं डेथ हो गई थी उसकी। और हम ये मांग करते हैं शासन से कि यहाँ पर ब्रेक लगाया जाए, ब्रेकर लगाया जाए। इससे क्या है कि स्पीड इनकी वाहनों की स्पीड कम होगी। रात को भी एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। और 1 तारीख को पहले भी हुआ था, उसमें 2 जने मरे। हाँ, 2 जने मर गए थे उसमें। हाँ, और एक पहले हुआ था एक्सीडेंट, उसमें भी मरा था, वो मोटरसाइकिल वाला हुआ था। इसलिए निवेदन है शासन से कि यहाँ पर ब्रेकर जरूर लगावें। और ब्रेकर लगाने से यहाँ पर मतलब वो तो रात थी, अगर दिन होता तो न जाने क्या हादसा होता, न जाने कितने आदमी मरते दिन होता। तो यही निवेदन है हमें कि यहाँ पर ब्रेकर लगाया जाए। सोमवार को नीमच के भारत माता चौराहे पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में उनकी सुरक्षा को लेकर हुई चूक का विरोध दर्ज किया है। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौरव तिवारी सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंजाब में जो घटना घटित हुई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला रोका गया और नरेंद्र मोदी जी का काफिला मात्र नहीं रोका गया, एक बड़े षड्यंत्र की बू उस योजना के अंदर पंजाब के कांग्रेस की सरकार की थी। जैसे कि कांग्रेस की जिस प्रकार की नीयत है और जिस प्रकार की नीति है, आज लगातार देश का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार कर रही है और वो बात देशद्रोही लोगों को नहीं पच पा रही है और उन देशद्रोही लोगों की ताकत को साथ में लेकर और कांग्रेस इस प्रकार के की कूटनीतियाँ रचने का काम कर रही है। परंतु
जो ईश्वरी काम करता है उसके साथ ईश्वर रहता है, और इसीलिए सारे षड्यंत्र के बाद भी मोदी जी वहाँ से उनकी जान बची और वो ठीक से सुरक्षित वहाँ से निकल गए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, फिर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा मशाल जुलूस निकालकर, फिर महिला मोर्चा के द्वारा देवालय में महामृत्युंजय मंत्र कर कर, फिर आज अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से धरना देकर, और अब युवा मोर्चा की ओर से मानव श्रृंखला बनाकर हम ये समाज को हमारे साथ में समाहित करते हुए कांग्रेस को और देश विरोधी लोगों को ये संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि इस प्रकार की जो षड्यंत्र पूर्वक जो उनकी नीयत है और नीति है उसे कांग्रेस बदल ले, और देशद्रोही लोग भी इस बात को समझ ले कि चाहे आप कांग्रेस के मुकुटों के पीछे खड़े हैं, पर इस प्रकार की चीज़ को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो जनता की ताकत खड़ी है वो मिलजुल कर कभी सफल नहीं होने देगी। और उसी के तहत आज युवा मोर्चा ने मानव श्रृंखला बनाकर और उसका विरोध प्रदर्शन किया है। पंजाब में जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के काफिले पर हमला हुआ और उस हमले के पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र की जो बू आ रही है, उस पूरे वाक्य को लेकर आज जो व्यक्ति पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, उस व्यक्ति पर किसी भी सुनियोजित ढंग से इस प्रकार का कृत्य करना घोर निंदनीय है। और इसी की निंदा करते हुए, इसका विरोध करते हुए आज युवा मोर्चा ने पहले मशाल रैली निकाली थी और आज उनकी दीर्घायु की कामना के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए युवा मोर्चा ने सभी मोर्चों को साथ लेकर और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में इस मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। सोमवार को मनासा प्रशासनिक व राजस्व विभाग कामला कंजाडा के समीप गफाटा गांव की समीप प्रस्तावित गौशाला की शासकीय जमीन पर लोगों द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा है। मौके पर मौजूद मनासा तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा ने बताया कि गौशाला की प्रस्तावित शासकीय भूमि पर लोगों द्वारा पत्थर जमाकर दीवारें बनाकर खेत बना लिए गए व अवैध अतिक्रमण कर लिया गया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद सोमवार को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया। कार्रवाई के दौरान मनासा थाना प्रभारी कंजाड़ा कन्हैया लाल डांगी, कंजाड़ा चौकी पुलिस राजस्व विभाग टीम, नायब तहसीलदार सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा व जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटवाया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SBN टाइम।